ये हमारा काव्य खंड का सेकेंड चैप्टर है तुलसीदास, जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम के संवाद हैं। पहले हम कवि परिचय कर देते हैं। इसके कवि है तुलसीदास जी, तो उनके बारे में जानते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव से सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछड़ गए थे वो माता पिता से। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, मतलब उनके जैसा कोई नहीं है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोहरम उदाहरण है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने ही लिखी है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका सम्मान अधिकार था, मतलब वो दोनों भाषाओं में कविताओं की रचना करते थे। सन 1623 में काशी में उनका देवासन हुआ, मतलब 1532 में जन्मे और 1623 में उनकी मृत्यु हुई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावाला की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हर गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए। ये सब छंद के प्रकार है, चौपाई, सोरठे, दोहे, ये सब। विनय पत्रिका की रचना गे पदोमुही, मतलब गाने वाले पदोमुही। कवितावली में सवैया और कवि छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी कि इन तीनों की बातें। इसमें मतलब सीता जी का जब स्वयंवर होता है तो शिव जी का एक धनुष रखा जाता है, मतलब जो तोड़ेगा वो सीता जी के साथ शादी करेंगे। तो कोई, इतने सारे राजा उस स्वयंवर में बैठे होते, कोई नहीं तोड़ पाता, लेकिन मात्र राम जी हाथ लगाते वो धनुष टूट जाता है। और जैसे ही धनुष टूटता है तो परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं, बोलते कि ये धनुष किसने तोड़ा है। तो वही सब ये संवाद है उनके बारे में। नाथ शंभु धन भजन हियारा, होई केव एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुने रिसे बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी करिय लड़ाई। सुनु राम जेहु शिव धनु तोरा, सहसु बाहु सम सो रिपु मोरा। मतलब जैसे ही शिव जी का धनुष टूटा राम जी के हाथों से, वैसे ही परशुराम जी वहाँ आए और आते ही गुस्सा हो गए। बोले कि ऐसा कौन है जिसने ये काम किया है कि मेरे शिव जी का धनुष तोड़ा है, क्योंकि इस दास के होते हुए ऐसा किसने किया। और मतलब यहाँ बहुत गुस्से में बोले कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, क्योंकि परशुराम जी अपने आप को महादेव जी के सेवक मानते हैं। तो मतलब मैं उनका सेवक हूँ, तो मेरे अलावा ये ऐसा काम किसने किया, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है। सुनो राम जैसे शिव धनु तोड़ा, मतलब जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह मतलब सहस बाहु सम, मतलब सहस बाहु एक राजा था जो उनका परशुराम जी का बहुत बड़ा शत्रु था। वो उसी के समान मेरा रिपु मोरा, यानी कि उसी के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसीलिए जो इसने भी धनुष तोड़ा है वो इस स्वयंवर से अलग हो जाए, क्योंकि इस समाज में, मतलब ये जो पूरा स्वयंवर में जितने भी राजा बैठे वो इंसान मेरा दुश्मन है। न तो मारे जाए सब राजा, यदि वो अलग नहीं हुआ तो इसके साथ साथ जितने भी राजा हैं सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परसु धरी अवमाने। और मतलब परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी, लखन मतलब लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे कि मतलब परशुराम जी कैसे सबकी अवमानना करे। बहुधनी तोरी लड़काई, फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हमने ऐसे तो बहुत धनुष तोड़े हैं, कबू न असी रिस कनी गिसाई, मतलब कभी भी किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया। ये धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह मृग कुल केतु, मतलब कि ऐसे तो हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आप गुस्सा नहीं हुए, ऐसी इस धनुष पर आपकी क्या ममता है कि जो आप इतना गुस्सा हो रहे हो।
रे नप्र बालक, हे राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, तू काल के वश में होके बोल रहा है, मतलब तुझे पता नहीं कि तू क्या बोल रहे है। धनु सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार, ये सब लोग जानते हैं कि इस धनुष के समान, इस त्रिपुरारी धुन मतलब सकल संसार में उस धनुष के समान कोई और धनुष नहीं है। मतलब इसमें यही परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद है कि जैसे राम जी ने तोड़ दिया धनुष तो परशुराम जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि भाई किसने ये ऐसा काम किया है, क्योंकि कोई भी सेवक है जो वो ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसी सेवकाई नहीं कर सकता है। फिर ये धनुष किसने तोड़ा, और जिसने भी ये धनुष तोड़ा है शिव धनुष, वो मेरा दुश्मन है, तो इस स्वयंवर से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो ये सब सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो हंसी मजाक करने लगे। तो बोले कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े, फिर आपको इस धनुष से इतनी क्या ममता है कि जो आप इतना गुस्सा हो रहे। तो परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते कि बालक, राजा के बालक, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, और सबको पता है कि इस शिव के धनुष के समान इस संसार में और कोई दूसरा धनुष नहीं है। दूसरा, लखन का हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। लखन जी ने हंसते हुए कहा कि सभी धनुष तो हमारे लिए एक समान ही है। का छत्ती लाबू जुनू धनु तोरे, देख राम नयन के। ऐसा क्या नुकसान हो गया इस पुराने जुनू धनु, मतलब इस पुराने धनुष को तोड़कर ऐसा क्या नुकसान हो गया जो आप इतना गुस्से हुए। तो ये सब देखकर राम जी अपने नयन से, मतलब जो अपनी भौह है उससे इशारा किया, भी लक्ष्मण चुप रहो, तुम बोलो मत। लेकिन लक्ष्मण जी चुप नहीं रहते। चुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। मतलब इसको जानबूझ के नहीं तोड़ा, जैसे ही राम जी ने इसको छुआ ये टूट गया, इसलिए हे मुनिराज इन पर गुस्सा मत करो। बोले चीत परसु की ओरा, रे सट सुने सुभाव न मोरा, बालक बोली बधी न तोई, केवल मूलनी जड़ जानी मोई। फिर परशुराम जी क्या बोलते, अपना परसा दिखाकर कि शायद तू मुझे जानता नहीं है, तू बालक है, इसलिए तुझे पता नहीं कि तू मुझे खाली मुनि समझ रहा है, इसलिए तू कुछ भी बोल रहा है मेरे बारे में। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सबको पता है कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ, मतलब मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मतलब इस भूमि पर जब जब ये क्षत्रियों का आक्रोश बढ़ा है तब तब मैंने विपुल बार महीन देवन दीनी, मतलब इतनी बार मैंने यहाँ से क्षत्रियों का नाश किया है। सहस बाहु भुज छेदिनी हारा, परसु बिलुक महेप कुमारा। सहस बाहु कोई भी मतलब जो एक राजा था, मैंने आपको पहले बताया था ना, उसको भी पता है कि उसको भी मैंने मेरे फरसे से इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। माँ तू पी तू जन सोच बच करी महिष किशोर, गर्बर के अर्भक दलन परसु मोर अतिर। तू तेरे माता पिता की सोच का कारण मत बन हे किशोर, क्योंकि तुझे नहीं पता कि मेरे फरसे से मैं गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार सकता हूँ। ये कौन कह रहे हैं, परशुराम जी, ठीक है। फिर तीसरा पैराग्राफ है, बिहिसी लकुन बोले मृदुबानी। वापिस लखन जी बहुत मृदु यानी मीठी भाषा में बोले, ओह मुनीश महाभट्ट मानी। हाँ, मैंने तो आपको महाभट्ट के समान बहुत ही ज्ञानवान मुनि माना है। पुनि पुनि मोही देखा कुटारो, तुम आप हो कि बार बार मुझे ये कुलाड़ी यानी कि फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पारू, ऐसा लग रहा है कि आपकी चाहत है कि फूक मारे और पहाड़ को उड़ा दे। यह कुंबड़तिया कोऊ नाई, जे तर्जनी दे की मरी जाए। ये कुंबड़तिया मतलब छुई मुई का पौधा है ना, मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आप अपनी उंगली से छुओगे और मैं मर जाऊंगा। देखी कुटारू सरासन माना, मैं कछु का सहित अभिमाना। बार बार कुठार को दिखाकर आप अपना अपने ऊपर अभिमान कर रहे हो, लेकिन मुनि लोग ऐसा नहीं करते। भृग सुतु सुमजी जनोई बिलोकी, सो कछु कहू सो रिस रोकी। मतलब मैंने तो आपको भृग सुतु का बेटा समझा है और आपने जनेऊ धारण की है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। आप गुस्सा कर रहे हो तो भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। मतलब हमारा जो कुल है वो मतलब जो गाय, क्षत्रिय, हरिजन और ये सब होते हैं, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करते या हाथ नहीं उठाते। मतलब जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मेरे परिवार वाले हैं जो मेरे कुल में है, वो कोई भी क्षत्रिय हो, महिषासुर हो, हरिजन हो, गाय हो या कोई सीधा सादी साधु हो, उनके ऊपर हम लोग हाथ नहीं उठाते। बंदे पापु अप कीरत हारे, मरतऊ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिश संबत्सन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा।
मतलब हम ऐसे लोगों को मारकर अपने ऊपर पाप नहीं चढ़ा सकते और अपकीर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो कुल है उससे मतलब हमारे कुल के समान कोई कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे ही तुम पर यदि हम प्रहार करेंगे तो हमारे कुल का नाम बर्बाद होगा। जो बिल्कुल अनुचित केहू छमु महामुनि धीर। तब जो विश्वामित्र होते हैं वहाँ पे उनके लक्ष्मण और राम जी के गुरु जी वो बोलते कि क्षमा करना है महामुनि, इस बालक ने कुछ कहा हो तो। सुनी सरोस भंग समानी, बोले गिरा गंभीर, ये तो छोटा बालक है इसलिए छोटा बालक समझकर इसको माफ़ करना। इन्होंने कुछ भी कहा तो आप इसे माफ़ करना, यानी कि विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा। इसके आगे के जो पद है वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।